अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली नासिर बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे मुल्क पाकिस्तान के सूबा सिंध के सबऑर्डिनेट जुडिशरी के कुछ जजेस ने हालिया दिनों में अपनी कोर्ट्स के लिए एक सर्कुलर निकाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी कोर्ट्स में जो भी वकला हजरात और बाकी लोग अपीयर हो रहे हैं वो बो नहीं करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी कोर्ट्स में एक रिवायत है कि जो भी कोर्ट्स में अपीयर होते हैं वो जजेस के सामने बो करते हैं। और उसके अलावा ये भी कहा गया है उन सर्कुलर्स में कि जजेस को माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप जैसे अल्फाज से ना पुकारा जाए, क्योंकि ये अल्फाज सिर्फ अल्लाह ताला के लिए मखसूस हैं और वही किसी के लॉर्ड हो सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं हो सकता। आप स्क्रीन पे ये सर्कुलर देख सकते हैं। हमने कोर्ट का नाम और जजेस का नाम हटा दिया है और सिर्फ आपको कंटेंट दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, इस किस्म के सर्कुलर को देखने से हमारे जहन में कुछ सवाल पैदा होते हैं। सबसे पहले कि कोर्ट्स में जजेस को माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप क्यों कहा जाता है। दूसरा सवाल यह है कि इन अल्फाज के मायने क्या हैं। तीसरा सवाल यह है कि क्या ये अल्फाज सिर्फ परवरदिगार के लिए या अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद एक और सवाल ये है कि क्या ये अंग्रेज़ की रिवायत को ज़ाहिर करता है और ऐसे अल्फाज एक गुलामाना जहन को ज़ाहिर करते हैं। और उसके बाद आखिरी सवाल ये है कि क्या इस किस्म का जैसा सर्कुलर सबऑर्डिनेट जुडिशरी के कुछ जजेस ने इशू किया है, क्या ये सवाल कभी हमारी सुपीरियर कोर्ट्स में उठाया गया है, और अगर उठाया गया है तो या हुकूमत के ऐवानों में उठाया गया है। तो अगर हुकूमत के ऐवानों में और सुपीरियर कोर्ट्स में ये सवाल उठाया गया है तो इस पे क्या फ़ैसले हुए सुपीरियर कोर्ट्स की जानिब से, ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, इंसान जैसे बाशऊर हुआ और तहजीब याफ्ता हुआ तो उसमें अपने हुकूक की आगाही का एक शऊर पैदा हुआ, और जब अपने हुकूक को जानने लगा इंसान तो फिर उसने अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का भी सोचा। तो फिर इंसान को ज़रूरत पड़ी एक ऐसे इदारे कायम करने की जो इंसान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, और इसी किस्म की सोच में अदलिया या कोर्ट्स वजूद में आई। अब जब इंसान ने कोर्ट्स को बनाने का फ़ैसला किया, एक ऐसे इदारे को जो इंसानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और इंसानों के माबैन जो तज़ादात हैं उनका फ़ैसला करे, तो फिर ये सोचा गया कि ऐसे इदारे के लिए हमारे समाज से या किसी भी समाज से ऐसे लोगों को चुना जाए जो कि बहुत ही ईमानदार और बहुत ही लायक लोग हों। और चूँकि बहुत ही ईमानदार और लायक लोग को चुना जाए ऐसे हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और लोगों के माबैन फ़ैसला करने के लिए, तो ऐसे लोगों की यानी जजेस की जिनको चुना जाए उनकी बहुत इज़्ज़त और तकरीम भी होनी चाहिए। तो ये सारे अवामिल थे इसके पीछे कि जजेस को किसी ख़ास बाइज़्ज़त लफ्ज़ से पुकारा जाए। दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सुपीरियर कोर्ट्स में जजेस को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहकर पुकारा जाता है, जबकि सबऑर्डिनेट जुडिशरी में जजेस को योर ऑनर कहकर पुकारा जाता है। दोस्तों, योर लॉर्डशिप और माय लॉर्ड के मायने क्या हैं, इस पे आने से पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि क्या कभी सुपीरियर कोर्ट्स में इस मामले को उठाया गया है कि जजेस को माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप ना कहा जाए। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से। साल 2014 में हिंदुस्तान में एक सीनियर लॉयर जिनका नाम शिव सागर तिवारी था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू की, जिसमें उनका कहना ये था कि कोर्ट्स में माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप जैसे अल्फाज से जजेस को मुखातिब ना किया जाए। उन्होंने तिवारी साहब ने अपनी PIL में ये नुक्ता उठाया
کہ ایک تو یہ انگریز کی غلامی ظاہر کرتی ہے، کیونکہ یہ انگریز کا دیا ہوا نظام ہے اور انگریز کے دیے ہوئے الفاظ ہیں۔ انڈین سپریم کورٹ نے لائر شیو ساگر تیواری کی بات سے اتفاق نہیں کیا اور ان کی PIL کو ڈسمس کر دیا۔ اب آتے ہیں دوستو اپنے ملک پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں 19 تھا 1980، جس میں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کا دور تھا۔ اس وقت ایک پریزیڈنشل آرڈر ایشو کیا گیا جس کا نام تھا سپیریئر کورٹس کورٹ ڈریس اینڈ موڈ آف ایڈریس آرڈر 1980۔ اس میں یہ کہا گیا کہ کورٹس میں ججز کو مائی لارڈ اور یور لارڈشپ جیسے الفاظ سے مخاطب نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو سر یا جناب والا یا جناب عالی کہہ کر پکارا جائے گا، اور جب بھی ایک جج دوسرے جج کو مخاطب کرے گا اپنی ججمنٹ میں تو وہ ان کو مسٹر جسٹس کہہ کر مخاطب کرے گا۔ اس کے بعد دوستو سال 2012 میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس فائل ہوا، جس میں ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل ہوئی، جس میں پٹیشنر تھے ملک اللہ یار خان اور ان کے وکیل تھے مسٹر AK ڈوگر۔ دوستو یہ کیس لاہور ہائی کورٹ کے جج ناصر سعید شیخ صاحب نے سنا۔ اس میں پٹیشنر نے یہ نقطہ اٹھایا کہ کورٹ میں ججز کو مائی لارڈ اور یور لارڈشپ جیسے الفاظ سے نہ پکارا جائے۔ اس بار پٹیشنر کا اعتراض یہ تھا کہ ایک تو یہ الفاظ انگریز کی غلامی کو ظاہر کرتے ہیں، جو وہی سوال جو انڈیا میں اٹھایا گیا، اور دوسرا یہ کہ لارڈ کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور یہ لفظ کسی بھی انسان کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ملک اللہ یار خان نے اپنے پٹیشن میں ایک نقطہ یہ بھی اٹھایا کہ ججز کو کورٹ میں ایک اوپر والی جگہ پر بٹھانا بھی معیوب ہے، اور یہ وکلا برادری کو اور باقی لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ ملک اللہ یار خان نے مائی لارڈ اور یور لارڈشپ کے الفاظ کے بجائے یہ ایک سجیشن بھی دی کہ ان الفاظ کے بجائے سر کا لفظ اگر استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس معاملے پہ فیڈریشن آف پاکستان کو نوٹس جاری کیے، اور پٹیشنر اور حکومت کو سننے کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا، جس میں انہوں نے یہ پٹیشن خارج کر دی۔ دوستو لاہور ہائی کورٹ نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ کسی جج نے کسی کو بھی یہ حکم صادر نہیں کیا کہ وہ جج کو کسی مخصوص الفاظ سے مخاطب کرے۔ یہ صرف ججز کی عزت اور تکریم کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مائی لارڈ اور یور لارڈشپ جیسے الفاظ کی ایک روایت ہے جو انگریز کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ کسی بھی قانونی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ الفاظ ججز کو خدا نخواستہ کوئی خدائی منصب دینے کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ یہ صرف ججز کی عزت اور تکریم بڑھانے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ پٹیشنر نے جو سجیشن دی ہے کہ سر کا لفظ استعمال کیا جائے، تو سر کا لفظ زیادہ انگریز روایات کے قریب ہے، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انگریز سر کا خطاب اس کو دیتے تھے جو ان کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا تھا۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے یہ پٹیشن ڈسمس کر دی۔ جو آخری نقطہ پٹیشنر نے اٹھایا تھا کہ ججز کو ایک اوپر والی جگہ پہ بٹھانا بھی نہیں چاہیے، یہ بھی معیوب بات ہے، اس پہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ یہ سنایا۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ اگر کورٹس ایگزیکٹو کو یا حکومت کے کسی ادارے کو بلائیں تو ان کو یہ احساس ہو کہ ججز ان سے ایک سپیریئر اتھارٹی ہیں، جب ان کو اوپر بیٹھتا ہوا دیکھیں تو وہ سمجھیں کہ ججز یا کورٹس ان سے ایک سپیریئر اتھارٹی رکھتے ہیں۔ یہ صرف حکومت کے لیے ہے، باقی اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے۔
दोस्तों लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला PLD 2012 लाहौर पेज नंबर 536 पे दर्ज है और आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों आखिर में हम ये जानते हैं कि आखिर माई लॉर्ड और योर लॉर्डशिप जैसे अल्फाज के मायने क्या हैं। अगर हम इन अल्फाज को देखें तो असल में ये लफ्ज़ लॉर्ड से निकले हुए हैं। लफ्ज़ लॉर्ड की एटिमोलॉजी अगर हम देखें तो ये ओल्ड इंग्लिश के एक वर्ड हेल्फवियर से निकला हुआ है, जिसके मायने हैं मास्टर ऑफ द हाउस होल्ड या फिर रूलर या फिर फ्यूडल लॉर्ड। तो कहीं भी किसी भी हवाले से इन अल्फाज के लॉर्ड लफ्ज़ के तो किसी भी हवाले से लफ्ज़ लॉर्ड के मायने परवरदिगार के या अल्लाह ताला के या गॉड के नहीं निकलते। ये किसी घर के बड़े या किसी आला मनसब पे फाइज किसी इंसान के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। जब आगे चल के 13वीं सदी में जदीद इंग्लिश की बुनियाद पड़ी तो ये हेल्फवियर जो लफ्ज़ था ये आगे चल के हेलफोर्ड बन गया और उसके बाद लोफ वर्ड बन गया और आहिस्ता आहिस्ता ये तब्दील होके लोफ वर्ड से लैंड लॉर्ड बन गया और लैंड लॉर्ड से लॉर्ड के मायने में इस्तेमाल होने लगा। और दोस्तों ये लफ्ज़ किसी भी हवाले से अल्लाह ताला या गॉड या क्रिएटर के मायने में इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि क्रिएटर के लिए अंग्रेज़ी में लफ्ज़ है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स, तो वो एक अलग लफ्ज़ क्रिएटर के लिए या परवरदिगार के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस किस्म की और कौन सी वीडियोस देखना पसंद करेंगे। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।